हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कमलपुर अड्डा में स्वागत है। आप सभी का मैं अपनी पहली क्लास जो कि साइंस का है, ये फिजिक्स क्लास 10th का है, जिन चैप्टर का नाम है विद्युत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी घटना होता है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस मीटर से नापते हैं? विद्युत धारा को हम किस मीटर से नापते हैं? तो दोस्तों, विद्युत धारा को हम किस मीटर से नापते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए मीटर। ए मीटर दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए मीटर। तो दोस्तों, विद्युत धारा, जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में जो हम कुछ और पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा दोस्तों, आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश जो है एक प्रकार का चार्ज है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को नापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 के पावर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटा का मान। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में 1 किलोवाट बिजली का खपत होता है, जिसको हम 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल में इसको नापते हैं, जो कि जूल के बराबर है। और ये याद रखना दोस्तों, कि जितने भी ऊर्जा होता है, जब उन सभी में का मात्रक जो होता है वो जूल के बराबर जूल होता है। तीसरा है दोस्तों, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों, याद रखना, ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसका बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसको हम फिलामेंट को हम हिंदी में तंतु भी कहते हैं। फिलामेंट को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? तंतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीटर में कुंडली किसका बना होता है? हीटर में कुंडली किसका बना होता है? तो दोस्तों, ये है, इसका आंसर होगा नाइक्रोम। इसका नाइक्रोम। विद्युत बल्ब में हीटर में कुंडली जो है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्योंकि नाइक्रोम जो है एक प्रकार का यह मिश्र धातु है। क्या? मिश्र धातु है, जिसका गलनांक बहुत ही ऊंच होता है। क्योंकि ये ताप के लिए जो है, यह जब बिजली देने पर यह गलता नहीं है, ये ताप। दोस्तों, कहता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु मिल करके किसका निर्माण करता है? मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है?
तो ये है दोस्तों निष्क्रिय गैस। क्या? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस भरा होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। और ये निष्क्रिय गैस कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों? नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन नाम का गैस भरा होता है जिसे जो कि निष्क्रिय होता है। दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में ये बात याद रखना कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 1 HP। दोस्तों 1 HP का मतलब क्या होता है? HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब हॉर्स पावर। पावर मतलब होता है शक्ति, और जो शक्ति को हम दोस्तों हॉर्स में नापते हैं। 1 HP जो है वो दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर होता है 1 HP। दोस्तों शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। और दोस्तों शक्ति किसे कहते हैं? जो भी 1 मिनट में जो कार्य करने का जो जितना काम किया जाता है उसको हम शक्ति कहा जाता है। और शक्ति को हम वाट में नापते हैं। शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है VIT, या अगर टाइम नहीं दिया रहता है तो VI होगा, और V बराबर होता है IR। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं IR, V का मान हो गया IR और गुने I, तो I²R इसका सूत्र होगा। और अगर समय दिया हो तो I²RT इसका सूत्र होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विभवांतर को किस चीज़ से नापा जाता है? विभवांतर को किस चीज़ से नापा जाता है? तो दोस्तों विभवांतर को हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से नापते हैं। विभवांतर को किस चीज़ से नापते हैं? वोल्ट मीटर से। दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में हम जोड़ते हैं? विभवांतर को नापने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर से दोस्तों याद रखना कि विभवांतर को किस चीज़ से नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि ओम के नियम से क्या अचर रहता है? ओम के नियम से क्या अचर रहता है? तो दोस्तों ताप अचर रहता है। क्या? ताप। दोस्तों कहता है ओम का नियम जो है क्या कहता है कि किस नियत ताप पर या अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा यानी कंडक्टर से कोई किसी कंडक्टर से जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई करंट फॉलो होता है तो वह उसके दोनों सिरों के बीच जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के। और इसमें जो है सो ताप का मान अचर रहता है या कांस्टेंट रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन वही है, पहले ही हमने आपको बता दिया है कि ओम के नियम में ताप का मान अचर रहता है। और कहता है ये नियम कि किसी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है VIT। भी कम को विभवांतर कहते हैं और भी का सूत्र होता है IR। तो इसको जो हम तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? इसका मान IR और गुने I गुने T। तो इसका पूरा जो हो जाएगा फॉर्मूला गुना करके I गुने I के पावर 2 RT, I² RT।
शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो आई स्क्वायर आर होगा। उसके बाद दोस्तों को दिखा है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो दोस्तों 3000 डिग्री से ज़्यादा होता है, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 3350 डिग्री सेल्सियस। ताप को दोस्तों हम सेल्सियस में भी नापते हैं और केल्विन में भी नापते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है। उसके बाद दोस्तों है एमीटर। एमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और एमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा को नापने के लिए। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि विद्युत धारा का मान एम्पियर होता है, मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए इसको हम एमीटर से नापते हैं। ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एमीटर, और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को नापते हैं। किस चीज़ को नापते हैं, विभवांतर। विभवांतर को नापते हैं। और वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो दोस्तों है कि फ्यूज क्या है। फ्यूज जो है, फ्यूज क्या है, फ्यूज एक कम गलनांक वाला तार है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसका उपयोग हम शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करते हैं। घर में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। घर में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको अगर आप लोग अगर टीचर का एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम या बिहार बोर्ड कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें 10वां का जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सभी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका मैं ज़रूर वादा करता हूँ। उसके बाद है दोस्तों प्रतिरोध को हम किस क्रम में जोड़ते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को हम 3 क्रम में जोड़ते हैं। पहला है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे आगे भी हो सकता है। प्रतिरोध को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तो जब जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 1/R3।
1/R1 प्लस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसका फार्मूला होता है। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन कि विभवांतर किसे कहते हैं। कहता है कि हम एक धन आवेश को एक जगह से जब दूसरे जगह तक ले जाते हैं, ले जाने में जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर। एक धनावेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया काम क्या कहलाता है, विभवांतर। घर में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि घर में किस धारा का उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। घर में हम किस धारा का उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं यानी कि अल्टरनेटिव करेंट। दोस्तों घर में हम किस धारा का उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों धारा की आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों धारा की आवृत्ति हमेशा नियत होता है। पूछेगा दोस्तों धारा का क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दोस्तों अगर आप सभी को अगर इस तरह का वीडियो अगर रोज़ चाहिए तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसमें कुछ सुधार की अगर ज़रूरत दिखाई देता हो तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या समस्या है और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों एक आवेश का मान कितना होता है, अंतिम क्वेश्चन है कि एक आवेश का मान कितना होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपको ये सभी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर से हमें सभी को बता दें कि ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में विद्युत कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।